हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज की सेकंड पार्ट। हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम में डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देखा था और इसकी दो बेसिक प्रॉब्लम करी थी। तो हम लोग इसके सेकंड पार्ट में आगे की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट प्रॉब्लम और टोटल प्रॉब्लम नंबर 3। इफ 405 रेशियो y proportion y ratio 125 and y is greater than 0, then find the value of y। यहां पर हमें एक प्रपोर्शन का केस बना के दे रखा है। अब इस प्रपोर्शन के केस में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज एक साथ लेते हैं और बीच की मिडिल वैल्यूज एक साथ लेते हैं। ठीक है, प्रपोर्शन को ये सॉल्व करने का हमारा मेथड हमने पढ़ रखा है। तो एक्सट्रीम से हमारे पास क्या है 405 और 125 और मिडिल वैल्यूज है y और y। तो ये क्या आ जाएगा, मिडिल वैल्यूज एक साथ और एक्सट्रीम्स एक साथ 405 इंटू 125। तो ये हमारा हो गया y का स्क्वायर इंटू, अब हमें करने हैं इसके फैक्टर्स। तो पहले देखें, पहले 125 के कर लेते हैं। ये हमें पता है 5 का क्यूब होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये फैक्टर्स किसके हो गए 125 के। अगर हम 405 के फैक्टर करें तो क्या आएगा, किससे कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा। 5 इंटू कितने टाइम्स आएगा, 5 अटे 40, 5 एकम 5, बचा क्या 81 और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो 405 के फैक्टर्स क्या आ गए 5 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, अब सारे 9 और 5 एक साथ सीरियल में कर लेते हैं। कितने टाइम्स 5 है, 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और 9 कितने हमारे पास 2 टाइम्स। ये है y स्क्वायर की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जाएगा तो यहाँ पे इन दो 5 से एक 5 निकलेगा, इन दो 5 से एक 5 निकलेगा। तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 इंटू, और इन दो 9 से एक 9 निकल आएगा तो क्या हो गया 25 गुणे 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 25 गुणे 9 क्या होगा 225। मींस इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, y की वैल्यू या तो प्लस 225 होगी या फिर y की वैल्यू माइनस 225 होगी। लेकिन y की वैल्यू माइनस 225 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, y इज ग्रेटर देन 0, y हमारा 0 से बड़ा है। अगर y 0 से बड़ा है तो फिर y की वैल्यू क्या होगी 225 होगी। तो अगर हम अपने ऑप्शंस की ओर जाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, y की वैल्यू क्या आएगी 225। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days। 3 पंप्स हैं, 8 घंटे की वर्किंग करते हैं और किसी टैंक को 2 दिन में एम्प्टी कर रहे हैं। In how many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day? एक दिन में कितने घंटे 4 पंप काम करें कि पूरे टैंक को एक दिन में एम्प्टी कर दें। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है, आवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम राइट साइड में लिखेंगे। तो पहले हमें दे रखे हैं 8 आवर्स, तो 8 आ गया पहले। ठीक है, अब हमें सेकेंड उसमें आवर्स फाइंड करने हैं तो इसको हमने मान लिया x। अब देखें लेफ्ट साइड में हमारे पास वेरिएबल्स कौन से बच रहे हैं, एक पहला वेरिएबल बच रहा है नंबर ऑफ पंप्स और दूसरा वेरिएबल क्या बच रहा है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो एक वेरिएबल हमारे पास बच रहा है नंबर ऑफ पंप्स और एक वेरिएबल बच रहा है नंबर ऑफ डेज। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, हम दोनों वेरिएबल को अलग अलग कंपेयर करेंगे आवर्स से। पहले पंप को कंपेयर करेंगे आवर्स से, फिर डेज को कंपेयर करेंगे आवर्स से, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमारा सेम रेशियो में जाएगा और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम उसको रिवर्स करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम पंप पे काम करते हैं। पहले नंबर ऑफ पंप्स कितने थे हमारे पास 3 पंप्स थे, अब कितने हो गए 4 पंप्स हो गए। अगर नंबर ऑफ पंप्स ज्यादा रहेंगे, ठीक है, तो टैंक को एम्प्टी करने में टाइम हमारा, नंबर ऑफ पंप्स पहले थे 3,
अब हो गए 4। तो अगर नंबर ऑफ पंप्स ज्यादा होंगे तो टाइम हमारा कम लगेगा, ठीक है। मोर पंप्स लेस अवर्स, जितने ज्यादा पंप उतना कम टाइम। तो ये देखिए हमारे अपोजिट वेरिएबल आ रहे हैं, अपोजिट वेरिएबल आ रहे हैं तो उनको हमें रिवर्स करना होगा। पहले 3 पंप्स है, उसके बाद 4 पंप्स है, बट हमें रिवर्स करना है क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अपोजिट वेरिएबल आ रहे हैं। तो हम पहले 4 को लिखेंगे फिर 3 को लिखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड वेरिएबल। सेकेंड वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ डेज। तो हम डेज को कंपेयर करते हैं। पहले 2 दिन है, अब 1 दिन है, तो नंबर ऑफ डेज हमारे कम हो रहे हैं। पहले 2 दिन था फिर 1 दिन, तो नंबर ऑफ डेज हमारे कम हो रहे हैं, मींस लेस डेज, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं तो पंप को एम्प्टी होने में टाइम ज्यादा लगेगा, मींस हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस है तो वेरिएबल रिवर्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज रिवर्स कर देते हैं, पहले 1 आ जाएगा फिर हमारा 2 आएगा। तो एक्सट्रीम्स एक साथ लेते हैं, 4 इंटू 1 इंटू एक्स, मिडिल वैल्यूज एक साथ, 3 इंटू 2 इंटू 8, सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो ऑप्शंस की ओर चलते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर हम बात करते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ x मीटर्स ऑफ वायर इज d रुपीज, x मीटर वायर की कॉस्ट कितनी है? d रुपीज है। हमें फाइंड क्या करना है? y मीटर वायर की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो ये हमें पता नहीं है, तो इसको हमने लिख लिया, पहली कॉस्ट थी d रुपीज, अब हमने ले ली इसको दूसरा वेरिएबल a ले लेते हैं, ठीक है। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेंथ दे रखी है। अब हमें ये नहीं पता है x और y से हम लोग कुछ कंपेयर नहीं कर सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर हमें वेरिएबल गिवन है तो हम लोग जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट केस रन करेगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस रन करेगा, ठीक है। तो पहले x है तो x लिख देंगे, फिर y है तो फिर y लिख दिया, ठीक। सॉल्व करने का तरीका, एक्सट्रीम से एक साथ, मिडिल वैल्यूज एक साथ, तो x इंटू ए इक्वल टू वाई इंटू डी। हमें फाइंड क्या करना है? a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगी? y इंटू डी बाई एक्स। तो हमारा ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है? वाई डी बाई एक्स। किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर डिस्कस करते हैं। रनिंग एट द सेम कांस्टेंट रेट से रन करते हुए 6 आइडेंटिकल मशीन्स कैन प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ 270 बोटल्स पर मिनट। कोई 6 आइडेंटिकल मशीन है, वो 270 बोतल प्रोड्यूस कर रही है, 270 बोतल मशीन निकाल रही है पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में। एट दिस रेट मीन्स उसी कांस्टेंट रेट से अगर हम वर्क करें, सॉरी, हाउ मेनी बोटल्स, कितनी बोतल को 10 सच मशीन्स प्रोड्यूस इन 4 मिनट्स, 10 ऐसी मशीन 4 मिनट में कितनी बोतल प्रोड्यूस करेगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल क्या है? पहला वेरिएबल है हमारा मशीन्स। पहले हमारे पास 6 मशीन थी, अब हमारे पास 10 मशीन है। दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है? दूसरा वेरिएबल है टाइम, जो कि उसके गिवन है, मिनट में गिवन है। पहले कितना टाइम गिवन था? पर मिनट, मींस 1 मिनट, और फिर क्या गिवन है? 4 मिनट, ठीक है। थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ बोतल्स। पहले कितनी बोटल्स गिवन थी? 270। अब हमें नंबर ऑफ बोटल्स फाइंड करना है, हाउ मेनी बोटल्स। तो हमने इसको हम क्या मान लिया? x मान लिया। हमें पता है जो वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है वो प्रोपोर्शन के राइट साइड में लिखते हैं, तो ये हमारे आ जाएगा राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में हम लोग अब कंपेयर स्टार्ट करते हैं। पहले हम वेरिएबल
लेते हैं मशीन, मशीन को कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ बोतल से, ठीक है। पहले कितनी मशीन थी? 4 मशीन, अब कितनी मशीन हो रही है? 10 मशीन। तो नंबर ऑफ मशीन हमारे पास बढ़ रही हैं। अगर नंबर ऑफ मशीन बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ बोतल्स भी बढ़ेंगी। मोर मशीन्स, मोर प्रोड्यूस्ड बोतल। तो दोनों साइड वेरिएबल हमारे पास सेम आ रहे हैं। सेम वेरिएबल मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में क्या करते हैं? जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो पहले 4 आएगा फिर 10 आएगा। अब यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल और गिवन है। दूसरा वेरिएबल क्या गिवन है? टाइम, ठीक है। तो पहले 1 मिनट में 270 बोतल प्रोड्यूस हो रही थी, तो 4 मिनट में ज़्यादा बोतल प्रोड्यूस होंगी। तो टाइम हमारा बढ़ रहा है। अगर टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बोतल्स भी बढ़ेंगी, मीन्स मोर टाइम मोर प्रोड्यूस्ड बोतल्स। तो यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है। अगर वेरिएबल सेम है तो इस केस में हमारा क्या आएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में फिर से नोट कर देंगे। तो पहले 1 फिर हमारा 4, ठीक। अब हम लोग सारी एक्सट्रीम्स एक साथ लेते हैं, मिडिल वैल्यूज एक साथ लेते हैं। तो एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा? इस साइड से 4 × 1, इस साइड से एक्सट्रीम x, मिडिल वैल्यूज एक साथ 10 × 4 × 270। तो 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2700। तो नंबर ऑफ बोतल्स हमारे पास कितनी आ गई? 2700। तो एक बार हमने ऑप्शंस की ओर चलते हैं तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कितनी बोतल्स हमारे पास आ रही हैं? 2700। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर बात करते हैं। A fort had provision of food for 150 men for 45 days. A fort, fort means होता है किला। किसी किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिन का भोजन है, ठीक है। आफ्टर 10 days, 10 दिन के बाद 25 men left the fort. 10 दिन के बाद 25 आदमियों ने किला छोड़ दिया। देखें, 10 दिन के बाद 25 आदमी किला छोड़ रहे हैं, तो 10 दिन के बाद कितने दिन बचे? 35 दिन। तो अब 150 आदमियों के लिए कितने दिन का फूड बचा है? 35 दिन का, ठीक है। रिमेनिंग फूड ये बचा। अब देखें, स्टार्टिंग के 10 दिन तक 150 आदमियों ने काम किया, उसके बाद 25 आदमियों ने काम छोड़ दिया। तो अगर 150 में से 25 आदमी काम छोड़ देंगे तो रिमेनिंग आदमी कितने बचे? नंबर ऑफ मैन 125 मैन, क्योंकि 25 आदमियों ने काम छोड़ दिया। हमें बताना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट। रिमेनिंग फूड कितने टाइम में बचेगा वो हमें बताना है। देखिए, हमें 150 आदमी थे, इनके लिए 45 दिन का भोजन बचा था। तो हमें फाइंड क्या करना है? कितने दिन के लिए रिमेनिंग फूड बचा है 125 आदमियों का। तो देखें, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज। तो इसे राइट साइड लिख लेते हैं। पहले 35, इसको हमने ले लिया x। कंपेयर करते हैं, पहले आदमी थे 150, अब आदमी हो गए 125। तो नंबर ऑफ मैन हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, मींस लेस मैन। अगर आदमी कम होंगे तो जो भी हमारा फूड है वो ज्यादा दिन चलेगा, ठीक है। जितने आदमी कम होते जाएंगे खाना उतना ज्यादा चलता जाएगा। तो लेस मैन मोर डेज। तो देखें यहां पर हमारे अपोजिट वेरिएबल्स आ रहे हैं। अपोजिट वेरिएबल मींस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? हम लोग वैल्यूज रिवर्स कर देते हैं। पहले 150 था फिर 125 था, बस इनडायरेक्ट है तो अब पहले 125 लिखेंगे उसके बाद 150 लिखेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज एक साथ, मिडिल वैल्यूज एक साथ। तो 125 × x, ये क्या हो जाएगा? 150 × 35। सॉल्व कर लेते हैं, 25 से कैंसिल करते हैं। 25 पना 125, 25 छक्का 150, 5 सत्ते 35। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 × 7 42। तो रिमेनिंग जो 125 आदमी बच रहे हैं, कितने दिन के लिए रिमेनिंग फूड बचेगा? 42 दिन के लिए। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी
हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? 39 persons कैन रिपेयर अ रोड इन 12 days। 39 आदमी किसी रोड को 12 दिन में रिपेयर करते हैं, वर्किंग 5 hours अ डे, जबकि एक दिन में वो लोग 5 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमें फाइंड क्या करना है? इन हाउ मेनी डेज, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले कितने आदमी गिवन थे? 12। अब फाइनली हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, तो हमने इसको ले लिया x। अब हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल बच रहे हैं? एक वेरिएबल बच रहा है पर्सन्स, और एक वेरिएबल बच रहा है हमारे पास कितने घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कंपेयर करते हैं। पहले हमारे कितने आदमी गिवन है? 39 आदमी। ठीक, अब कितने आदमी हो रहे हैं? 30 आदमी। तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन कम हो रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पर्सन कम होंगे तो रिपेयर करने में टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। लेस पर्सन्स मोर डेज। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आ गया? लेस पर्सन मोर डेज। तो यहां पर लेस, यहां पर मोर, अपोजिट वेरिएबल आ रहे हैं, मींस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में रिवर्स हो जाती है वैल्यूज, तो अब पहले 30 आएगा, फिर 39 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ, अब चलते हैं आवर्स पर डे। पहले वो लोग एक दिन में 5 घंटे काम करते थे, अब वो लोग 6 घंटे काम कर रहे हैं। तो अगर एक दिन में ज्यादा घंटे काम करेंगे तो रिपेयर होने में फिर दिन कम लगेंगे। ठीक है, मींस मोर आवर लेस डेज। तो यहां पे भी अपोजिट आ रहा है, मींस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर, पहले 5 था फिर 6 था, बट इनडायरेक्ट है तो रिवर्स होगा, तो पहले 6 आ जाएगा फिर 5 आएगा। एक्सट्रीम वैल्यूज एक साथ, 30 इंटू 6 इंटू एक्स, मिडिल वैल्यूज एक साथ 39 इंटू 5 इंटू 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और ये 15। ठीक है, तो x की वैल्यू 39 इंटू 5/15 कितना आ गया? 13 डेज। तो अपने ऑप्शंस की ओर हम देखते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। ए मैन कंप्लीट्स 5/8 ऑफ ए जॉब इन 10 days। कोई आदमी अपनी जॉब के 5/8 पार्ट को 10 दिन में कंप्लीट करता है। एट दिस रेट हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब। तो वो अपनी जो रिमेनिंग जॉब बची है उसको कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए टोटल जॉब हमारी है 1 पार्ट, 1 जॉब का 5/8 पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? टोटल में से जो कंप्लीट हो गया अगर हम वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा? 8 - 5 मीन्स 3/8 पार्ट। तो 3/8 पार्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, तो इसको हम राइट साइड में लिखते हैं। पहले 10 डेज गिवन है, इसकी वैल्यू हमने ले ली x। अब इसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, हमें जॉब को कंपेयर करना है डेज से। पहले था 5/8 पार्ट, अब हो गया 3/8 पार्ट, तो जॉब का पार्ट हमारा कम हो रहा है, पहले ज्यादा था फिर कम हो गया है, तो लेस पार्ट ऑफ द जॉब। अगर जॉब का पार्ट कम होगा तो उसे कंप्लीट करने में टाइम भी कम लगेगा, जितना कम काम उतना कम टाइम, तो यहां पे आ जाएगा लेस डेज। तो यहां पर भी लेस आ रहा है, यहां पर भी लेस आ रहा है। सेम वेरिएबल मींस हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में हम नोट करते हैं। तो पहले 5/8 आएगा, उसके बाद 3/8 आएगा। ठीक है, कॉर्नर की वैल्यूज एक साथ, मिडिल वैल्यूज एक साथ।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है उस पर डिस्कस करते हैं। इफ ए क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटो कॉस्ट 60 पैसे, हाउ मैनी पैसे विल 200 ग्राम कॉस्ट। क्वार्टर केजी, क्वार्टर मीन्स होता है 1/4 पार्ट। केजी, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का 1/4 पार्ट कितना आ जाएगा 250 ग्राम। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या कह रही है, 250 ग्राम आलू की जो कॉस्ट है 60 पैसे है। 250 ग्राम आलू की कॉस्ट क्या है 60 पैसे। हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी पैसे विल 200 ग्राम कॉस्ट। 200 ग्राम आलू की कॉस्ट क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है वो हम राइट साइड में लिखते हैं। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है तो उससे हमने राइट साइड में लिख लिया, पहले 60 फिर x। अब कंपेयर करते हैं हम लोग क्वांटिटी से, या मैं क्वांटिटी गिवन है ना आलू की, तो पहले क्वांटिटी 250 अब हो गई 200, तो क्वांटिटी हमारी कम हो रही है, मींस लेस क्वांटिटी। अगर हमारी क्वांटिटी कम हो रही है तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट भी कम होगी। भाई जितना कम सामान खरीदेंगे उतना कम पैसा लगेगा, और जितना ज़्यादा सामान खरीदेंगे उतना ज़्यादा पैसा। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है मींस लेस क्वांटिटी, क्वांटिटी कम हो रही है तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी मींस लेस कॉस्ट। तो देखिए दोनों साइड वेरिएबल हमारे सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी लेस यहाँ पे भी लेस, मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में नोट करते हैं। तो पहले 250 फिर 200, एक्सट्रीम्स एक साथ, मिडिल वैल्यूज एक साथ। 250 इंटू एक्स इक्वल टू 200 इंटू 60। 50 से कैंसिल करते हैं, 50 को 200, 50 पंचे 250, ये जाएगा 12 टाइम्स, 12 पंजे 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 इंटू 4 48। तो 200 ग्राम आलू की कॉस्ट क्या आ रही है 48 पैसे। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। 200 ग्राम आलू की कॉस्ट आई हमारे पास 48 पैसे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर डिस्कस करते हैं। इन ए डेयरी फार्म, कोई डेयरी फार्म है, 40 काउस ईट 40 बैग्स ऑफ हस्क इन 40 डेज। 40 गाय, हस्क मीन्स होता है भूसी, गाय भूसी खाती हैं, तो ये वही गिवन है। किसी डेयरी फार्म में 40 गाय 40 दिन में 40 भूसी के बैग खत्म कर रही हैं। इन हाउ मैनी डेज 1 काउ विल ईट 1 बैग ऑफ हस्क। कितने दिन में एक काउ एक बैग को खत्म करेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसे राइट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या गिवन है, पहले 40 डेज गिवन है तो 40 लिख लिया। अब नेक्स्ट हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, इसको हमने x ले लिया। ठीक, अब जो वेरिएबल गिवन है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो पहला वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ काउज। पहले कितनी काउज हैं 40 काउज। ठीक, उसके बाद हमें गिवन क्या है, इन हाउ मेनी डेज 1 काउ। पहले 40 गाय हैं फिर एक गाय है। तो अब कंपेयर करते हैं पहले हम नंबर ऑफ काउज को डेज से। तो देखें नंबर ऑफ काउज हमारी कम हो रही है, सॉरी मींस लेस काउज। अगर नंबर ऑफ काउज हमारी कम हो रही है तो जो भी हमारे पास बैग ऑफ हस्क है वो हमारा ज़्यादा दिन चलेगा। ठीक है, जितनी कम गाय रहेंगी उतना ज़्यादा चलेगा भूसा। ठीक है, तो लेस काउज मोर डेज। तो देखिए यहां पर हमारे अपोजिट वेरिएबल आ रहे हैं, लेस मोर। अपोजिट मींस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इनडायरेक्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज रिवर्स कर देते हैं। पहले 40 था फिर 1 था, बट इसको रिवर्स करना है तो अब पहले 40 आ जाए, सॉरी पहले 1 आ जाएगा फिर 40 आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है बैग ऑफ हस्क से।
ठीक है, तो पहले 40 बैग थे, अब हमें क्या गिवन है, 1 बैग ऑफ हस्क, अब 1 बैग है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं बैग ऑफ हस्क को डेज से। पहले 40 बैग थे, अब 1 बैग है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ बैग कम हो रहे हैं भूसी के तो ऑब्वियसली वो कम दिन चलेंगे, जितने कम बैग रहेंगे उतने कम दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मींस लेस बैग लेस डेज, जितने कम बैग उतने उतने कम दिन में खत्म। तो यहां पे देखें सेम वेरिएबल मींस कौन सा प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले 40 आएगा फिर 1 आएगा। ठीक है, तो हमने सारे लिख लिए। अब सॉल्व करते हैं सारे एक्सट्रीम्स एक साथ। तो इस साइड के एक्सट्रीम्स में क्या है, 1 और 40, तो 1 × 40। इस साइड का एक्सट्रीम क्या है, x, और सारी मिडिल वैल्यूज एक साथ, 40 × 1 × 40, तो 40 से 40 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर 40 गाय 40 दिन में 40 बैग खत्म करती हैं तो एक गाय 1 बैग 40 दिन में खत्म करेगी। तो अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। ए व्हील that has 6 cogs is meshed with a larger wheel of 14 cogs. Wheel means पहिया, और cogs क्या होता है, जो पहिए के बीच में तीलियां लगी रहती हैं उसे हम लोग cogs बोलते हैं। ठीक है, A wheel that has 6 cogs, एक कोई पहिया है उसमें 6 तीलियां हैं, is meshed with a larger wheel of 14 cogs. इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक लार्जर व्हील से, बड़े पहिए से जिसमें 14 cogs हैं, 14 तीलियां हैं। When the smaller wheel has made 21 revolutions, जो हमारा छोटा वाला पहिया है वो 21 चक्कर काट रहा है, then find the number of revolutions made by the larger wheel, तो हमारा जो बड़ा वाला पहिया है कितने रिवॉल्यूशन करेगा, कितने चक्कर काटेगा वो हमें बताना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो वो देख लेते हैं पहले कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, पहले कर रहा है 21, तो 21 पहले लिख लिया। दूसरा फाइंड करना है, इसको हमने ले लिया x। ठीक है, अब हमारे पास 2 वेरिएबल बच रहे हैं। एक वेरिएबल है नंबर ऑफ कॉग्स का, केवल नंबर ऑफ कॉग एक वेरिएबल है तो इसी से कंपेयर करना है। तो पहले नंबर ऑफ कॉग्स थे 6, अब नंबर ऑफ कॉग्स हो गए 14। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये है रिवॉल्यूशंस। तो देखें पहले 6 कॉग्स थे, अब 14 कॉग्स हो गए, तो नंबर ऑफ कॉग्स हमारे बढ़ रहे हैं, मींस मोर कॉग्स। अगर नंबर ऑफ कॉग्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे रिवॉल्यूशंस कम होते जाएंगे, जितने ज्यादा कॉग बढ़ते जाएंगे उतने कम रिवॉल्यूशंस होते जाएंगे। तो मोर कॉग्स लेस रिवॉल्यूशंस। तो कंपेयर करते हैं वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल मोर, यहां पे वेरिएबल लेस। अपोजिट वेरिएबल मींस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में जिस ऑर्डर में गिवन रहता है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। पहले 6 गिवन था फिर 14 गिवन था, बट इसको रिवर्स करना है तो अब पहले 14 आएगा फिर 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सट्रीम्स एक साथ, मिडिल वैल्यूज एक साथ, तो 14 × x इक्वल टू मिडिल वैल्यू 6 × 21। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 7 से सिंप्लीफाई करते हैं, 7 दूनी 14, 7 हैं 21, और ये गया 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 3 मीन्स 9। ठीक है, मीन्स जो हमारा लार्जर व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशंस करेगा, 9 रिवॉल्यूशंस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उसको डिस्कस करते हैं। इफ 7 स्पाइडर्स मेक 7 वेब्स इन 7 डेज, स्पाइडर्स कहते हैं मकड़ी को, और वेब्स क्या होता है, जाल होता है। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है, देन 1 स्पाइडर विल मेक 1 वेब इन हाउ मेनी डेज, तो एक मकड़ी एक वेब कितने दिन में बनाएगी वो हमें बताना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम वो वैल्यूज नोट कर लेते हैं। तो
तो पहले हमें गिवन है 7 डेज, फिर डेज फाइंड करना है, हमने इसको ले लिया x। अब हमारे पास दो वेरिएबल बच रहे हैं, एक बच रहा है स्पाइडर्स मींस मकड़ी, और एक बच रहा है वेब्स नंबर ऑफ जाल। ठीक है, तो पहले 7 मकड़ी थी, अब 1 मकड़ी हो रही है। वेब्स क्या है, पहले 7 वेब्स थे, अब 1 वेब है। ठीक है, तो अब पहले हम स्पाइडर को कंपेयर करते हैं डेज से। पहले 7 मकड़ी फिर 1 मकड़ी मींस लेस स्पाइडर्स। जितनी कम मकड़ी रहेंगी उतने कम दिन में जाल बनेगा। ठीक है, तो ये सेम वेरिएबल आ रहे हैं मींस हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिख देते हैं 7:1। नंबर ऑफ स्पाइडर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, मींस जितनी कम मकड़ी होती जाएंगी जाल को बनाने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। लेस स्पाइडर यहाँ पे मोर आएगा, जितनी कम मकड़ी उतना ज्यादा टाइम, तो लेस स्पाइडर मोर डेज, तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। पहले 7-1 था बट रिवर्स करना है तो पहले 1 आएगा फिर 7 आएगा। ठीक है, अब करते हैं वेब्स को। पहले 7 वेब्स थे, अब 1 वेब्स हो रहे हैं, तो वेब्स कम हो रहे हैं, लेस वेब्स, तो जितने कम जाल उनको बनाने में उतना कम टाइम लगेगा, तो लेस वेब्स लेस डेज। यहां पर हमारा सेम वेरिएबल मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिख देंगे, तो पहले 7 फिर 1। एक्सट्रीम्स एक साथ, मिडिल वैल्यूज एक साथ, तो एक्सट्रीम में क्या है 1 7 और x, और मिडिल वैल्यूज में क्या आ रहा है 7 7 1, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। मींस अगर 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है तो 1 मकड़ी 1 वेब बनाने में कितने दिन लेगी, 7 दिन लेगी। तो हमने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज हम लोग ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज कंप्लीट की है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किसी नई यूनिट के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।